चंद्र राशि कर्क। आज दिन का राशिफल 26 जून 2024। आपको जल्द से जल्द अपने जज्बात को काबू में करने और डर से आज़ादी पाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी सेहत पर खराब असर डाल सकते हैं और अच्छी सेहत का मज़ा लेने से आपको वंचित कर सकते हैं। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानी तो आज जरूर होगी, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान लगाने और भविष्य के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। विवादित मुद्दों को उठाने से बचें। अगर आप आज डेट पर जा रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वियों को अपने गलत कामों का फल मिलेगा। आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमानी दिन गुजार सकते हैं, इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। भाग्यांक 5। चंद्र राशि कर्क का साप्ताहिक राशिफल 24 जून से 30 जून। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफी सकारात्मकता लेकर आएगा, क्योंकि आपकी चंद्र राशि के 11वें भाव में बृहस्पति देव विराजमान होंगे। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खानपान का अपना डाइट प्लान लें। इस सप्ताह आपको अपने समय और धन दोनों की कद्र करना सीखना होगा, अन्यथा आने वाला वक्त आर्थिक तंगी के कारण आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना होगा। इस सप्ताह आपका अपने परिवार से किसी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद हो सकता है। इस दौरान आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपके घर के लोग ही आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है, जिसके कारण आप सबसे दूर जाने तक का कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। ये सप्ताह आपके करियर में वृद्धि लेकर आएगा, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप जो भी काम करें उसे अच्छी तरह से देख समझ लें। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारियों और सीनियर्स से बात करनी हो तो स्वयं करें, किसी के माध्यम से नहीं, क्योंकि तभी आप अपना बेहतर प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह छात्र अपना मन शिक्षा से भ्रमित पाएंगे, जिसका सबसे मुख्य कारण घर परिवार में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ऐसे में जब भी समय मिले उसे बर्बाद करने की जगह एकांत में जाकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। उपाय: प्रतिदिन ललिता सहस्रनाम का पाठ करें। चंद्र राशि कर्क का साप्ताहिक प्रेम राशिफल 24 जून से 30 जून। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। इस सप्ताह यदि आप सिंगल हैं और किसी खास की तलाश में हैं तो संभावना अधिक है कि इस समय आपको किसी से अचानक मुलाकात करने का अवसर मिलेगा, जिससे हुई रूमानी मुलाकात आपका दिल तो धड़काएगी ही, साथ ही आप उन व्यक्ति से दोबारा मिलने के लिए व्याकुल नजर आएंगे। यदि आपके और जीवन साथी के बीच किसी गलतफहमी को लेकर कोई विवाद लंबे समय से चल रहा था तो आप दोनों इस सप्ताह एक दूसरे के साथ बैठकर आपसी समझ से हर विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको अपने घर वालों का सहयोग भी मिलेगा, जिससे रिश्ते में सुधार आएगा और आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझने में सफल होंगे। चंद्र राशि कर्क का मासिक राशिफल जून 2024। स्वास्थ्य। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन पूरे महीने अष्टम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे समय समय पर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर कोई ना कोई बीमारी आपको अपनी चपेट में ले सकती है। अगर सतर्क रहेंगे और सावधान रहेंगे तथा अच्छे खान पान का ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आपके पंचम भाव पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मंगल, शनि, बृहस्पति, सूर्य, बुध और शुक्र आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इससे आपके अमाशय यानी कि आपके पेट पर असर पड़ सकता है। आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। आपको अपच, एसिडिटी, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का इस मामले को लेकर ज्यादा ध्यान दें, शेष सब अनुकूल होगा। करियर।
करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज दशम भाव में विराजमान रहकर आपकी नौकरी में स्थितियों को प्रबल बनाएंगे। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है, यानी कि अच्छी पोजीशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में जम जाएंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको पूरा समर्थन मिलेगा और उसके बलबूते आप अपने काम को बेहतर बनाते हुए कार्य क्षेत्र में अपनी जगह पक्की करने में सफल रहेंगे। लेकिन कार्य क्षेत्र में किसी कंट्रोवर्सी में फंसने से बचने की कोशिश करें, नहीं तो सब कुछ बेकार हो सकता है। छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे संघर्ष और कठिनाई के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है और करियर में आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त होने के योग बनेंगे। बुध, शुक्र और सूर्य ग्रह महीने के उत्तरार्ध में द्वादश भाव में जाकर छठे भाव को देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की समस्याएं महीने का उत्तरार्ध में आ सकती हैं। उन्हें अपनी समझदारी से दूर करने में आप सफल हो सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। कोई भी ऐसा कार्य न करे जो कानून की नज़र में गलत हो, अन्यथा आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उसका असर आपके व्यापार की वृद्धि पर पड़ सकता है। यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो व्यापार में धीरे धीरे प्रगति होने लगेगी। देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार को वृद्धि मिलती रहेगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्य और अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग आपके व्यापार में उन्नति प्रदान करने में मददगार बनेगा। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आपके प्रेम संबंध पर दृष्टि डाली जाए तो यह महीना कई मामले में आपके लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपके मिंगल होने का समय आ गया है, यानी कि आपके जीवन में प्यार की दस्तक हो सकती है। कोई आपके दिल के करीब आ सकता है और आपका खास बन सकता है और आप प्यार के सागर में सराबोर हो सकते हैं। यदि आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये समय आपके प्रेम संबंध को मजबूत बनाएगा। शनि और मंगल ग्रह के प्रभाव तथा सूर्य की भी पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण बीच बीच में रिश्ते में खटास आने की नौबत आ सकती है, लेकिन बुध और शुक्र महीने के पूर्वार्ध में आपके रिश्ते को बनाए और बचाए रखेंगे और उसमें रोमांस का तड़का भी लगाते रहेंगे, इसलिए यह महीना खट्टी मीठी यादों के साथ आगे बढ़ेगा। यदि आप विवाहित हैं तो यह महीना थोड़ी सावधानी रखने का है। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे सारा प्रभाव आपके ससुराल पक्ष की ओर रहेगा। आपको इनसे अच्छा सामंजस्य बिठाना होगा ताकि किसी प्रकार की कई समस्या ना हो। देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव से सप्तम भाव पर अपनी पूर्ण नवम दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों की आहट होगी और आप चुनौतियों को दरकिनार करते हुए अपने रिश्ते को संभाल पाएंगे। सलाह: आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पके हुए लाल अनार का भोग लगाना चाहिए। चींटियों को आटा डालना चाहिए। मछलियों को दाना डालना भी अच्छा रहेगा। सामान्य: यह महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में बहुत अनुकूल रहने की संभावना है। आपकी बहुत पुरानी इच्छाएं भी इस महीने पूरे हो सकती हैं। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, जिससे आपको बड़ी खुशी मिलेगी। आपकी रुकी हुई योजनाएं भी पूर्ण होने लगेगी, जिससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आप पूर्वार्ध में इतना कमा लेंगे कि इन खर्चों को आसानी से पार कर लेंगे। इस दौरान आप कोई नया वाहन अथवा नई जमीन या प्लॉट खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखने से आप बड़ी बीमारियों की चपेट में आने से बच सकते हैं। करियर के लिए भी यह महीना अनुकूल रहेगा। विशेष रूप से नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। विवाहित जातकों को कुछ समस्याओं का सामना
करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपकी वैवाहिक जिंदगी संभल जाएगी। पारिवारिक जीवन के लिए समय मध्यम रहने वाला है। विद्यार्थियों को शिक्षा में व्यवधानों के बावजूद अच्छी प्रगति करने का मौका मिलेगा। महीने के उत्तरार्ध में विदेश यात्रा की संभावना भी बनेगी। यह महीना यात्राओं से भरा रहने वाला है। वित्त। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक तौर पर आपके लिए वरदान के समान साबित हो सकता है। बस आपको इसका सही इस्तेमाल करना होगा। आपके पास एक से ज्यादा माध्यमों से धन आगमन के योग बनेंगे। व्यापार में भी धन वृद्धि होगी और नौकरी में भी पद प्राप्ति होने से आपकी तनख्वाह में वृद्धि हो सकती है। आपने शेयर बाजार में धन लगाया था तो उसके लिए वैसे भी आपको इस समय में अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी लाभ होने के योग बन सकते हैं। इस प्रकार आपको पक्की आमदनी प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। दैनिक आमदनी भी अच्छी रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके खर्चे जबरदस्त हो सकते हैं। यह आपको परेशानी तो देंगे, लेकिन आप इतना अच्छा कमा चुके होंगे कि इन खर्चों को आसानी से जीत लेंगे और आप पर कोई विशेष दबाव नहीं रहेगा। फिर भी अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना सदैव अच्छा ही होता है। इस महीने कोई वाहन खरीदने या चल अथवा अचल संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। मित्र एवं परिवार। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पैतृक व्यवसाय में भी अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है, जिससे परिवार की सकल घरेलू आय में बढ़ोतरी होगी और परिवार के सदस्यों का आपसी मेल भाव बना रहेगा। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके किसी नए व्यापार को शुरू करने में परिवार वाले आर्थिक मदद कर सकते हैं। परिवार में कोई बड़ा समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें सभी लोग आते जाते रहेंगे और घर का माहौल सुख शांतिपूर्ण बना रहेगा। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य द्वादश भाव में जाएंगे तो परिवार के किसी सदस्य के विदेश जाने के योग बन सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में एकादश भाव में रहेंगे और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिससे संपत्ति के क्रय और विक्रय दोनों के योग बनेंगे और इन दोनों ही से आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। 12 जून को शुक्र द्वादश भाव में विराजमान जाएंगे। ये समय विदेश यात्रा का हो सकता है। तीसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे और उन पर देव गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि रहेगी। आपके भाई बहनों का रवैया सहयोगात्मक रहेगा, लेकिन वह मानसिक रूप से कुछ तनावग्रस्त होंगे। हालांकि उनके मन में धार्मिक विचार रहेंगे और आपसे उनका जुड़ाव बना रहेगा। चंद्र राशि। कर्क का 2024 का राशिफल। सामान्य। कर्क राशिफल 2024। कर्क राशिफल 2024 विशेष रूप से आपके लिए निर्मित किया गया है। ये वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और ग्रहों की चाल और ग्रहों के गोचर को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी और वह आपको किस प्रकार प्रभावित करेगी, जिससे आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के अच्छे और बुरे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, ये सब कुछ इस राशिफल 2024 के अंतर्गत बताया जा रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ष 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है और आपको अपने करियर यानी कि अपनी जॉब या अपने व्यापार में कब सफलता मिलेगी और कब आपके लिए कमजोर समय होगा, तो ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सकता है। आपके लिए तैयार किए गए इस विशेष वीडियो में आपको अपने प्रेम जीवन के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है और वर्ष 2024 में कब अच्छे और कब बुरे समय की आहट होगी, ये भी आप राशिफल 2024 के माध्यम से जान सकते हैं। हम आपको यह अवगत कराना चाहते हैं कि यह कर्क राशिफल 2024 विशेष रूप से आपकी मदद करने के लिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इससे आप वर्ष 2024 में अपने लिए पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं और इस साल की भविष्यवाणी को जानकर अपने जीवन को सही क्षेत्रों में आगे बढ़ाकर सफलता अर्जित कर सकते हैं।
आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसमें स्थान दिया गया है, जैसे कि आपको धन लाभ अथवा हानि होगी और कब होगी, आपको वाहन और संपत्ति से संबंधित कैसे परिणाम इस वर्ष मिलने वाले हैं, आपका करियर किस दिशा में रहेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अथवा आप बीमार पड़ सकते हैं आदि सभी विशेष जानकारियां आपको इस कर्क राशिफल 2024 में बताई गई हैं, जिसे एस्ट्रोसेज के विशेषज्ञ ज्योतिषी डॉक्टर मृगांक द्वारा तैयार किया गया है। वर्ष 2024 के दौरान कर्क राशि के जातकों को ग्रहों के गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, कब ग्रह आपके पक्ष में होंगे और कब आपके लिए प्रतिकूल परिणाम देने वाले बनेंगे, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए ही यह राशिफल आपके लिए तैयार किया गया है। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि यदि आपका जन्म कर्क राशि में हुआ है तो ये राशिफल विशेष रूप से आपके लिए ही तैयार किया गया है। तो आइए अब ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाते हैं और आपको बताते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2024 क्या विशेष लेकर आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में बुध और शुक्र 5वें भाव में विराजमान हैं और ऐसे में प्रेम और आर्थिक जीवन के लिहाज यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होगा, लेकिन सूर्य और मंगल के 6ठे भाव में होने और शनि महाराज के 8वें भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और आपके खर्चे भी अधिक हो सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में होकर करियर और परिवार के बीच तुलन स्थापित करने में मददगार बनेंगे और 1 मई के बाद आपके 11वें भाव में जाकर आपकी आमदनी में स्पष्ट वृद्धि करेंगे। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि जागृत होगी। राहु की मौजूदगी पूरे वर्ष आपके 9वें भाव में रहने से आपको तीर्थ स्थानों पर जाने और विशेष नदियों जैसे कि गंगा जी में स्नान करने का मौका मिलेगा। आप धार्मिक भी बनेंगे और लंबी यात्राओं पर भी जाएंगे। इस प्रकार यह वर्ष यात्राओं से भरा रह सकता है। इस वर्ष आपको विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही अपने पिताजी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते जाते रहेंगे, लेकिन आपको बिना हिम्मत हारे अपने काम में लगे रहने की आदत डालनी होगी। इसी से आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको विदेश जाने में सफलता मिल सकती है।